रुक करो, वन की ओर जाओ। लेकिन कई लोग 50 साल के हो जाते हैं तो शादी का सिलसिला लग जाता है, अब शादी का जीवन भर इतना बढ़िया गुजार दिया तो 50 साल में क्यों नरक में घुसने जा रहे हो? तो ये जो कर्दम मुनि थे, जब इनका बुढ़ापा आ गया तब कर, पहले ब्रह्मा जी ने कहा तो शादी नहीं करी, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया तो सोचने लगे पूरी दुनिया तो देखो शादी कर रही है, बच्चे पैदा कर रही है, हमें बाबा जी बने फिरे। तो अब ये तब करने लगे कि हमारी शादी हो जाए। भगवान प्रकट हुए, वरम याद वर मांगो, क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा प्रभु अब कैसे कहें, कोई 50 साल का आदमी अब कैसे कहे कि मेरी शादी करवा दो? तो वो नहीं कह पाता तो गांव के 10-15 लोग मिलके कहते हैं शादी कर लो, है कि नहीं? तो जैसे ही कहा तो महाराज कुछ नहीं, बस आपका दर्शन करना था, आपका दर्शन चाहता था। भगवान तो सब समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम जीव से छुपा सकते हैं, भगवान से थोड़ी छुपा सकते। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारी शादी तय कराया, कि ये थोड़ी थे बस मन की ले रहे थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे शादी की इच्छा ही नहीं है। भगवान सोचने लगे मन मन भावे मुंड हिलावे, मन में तो इच्छा है शादी हो जाए, ऊपर से कह रहा है नहीं नहीं शादी की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा तो ठीक है हम मना कर देते हैं। नहीं नहीं अब आप कह रहे हो तो कर ले, आप कह रहे हो इसलिए कर ले, वरना हमारी तो इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है तो हम बात पक्की समझे। हाँ प्रभु, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा बेटा बन के आपको आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है आ जाऊंगा। तब क्या था, सम्राट मनु अपनी बिटिया देवहूति को लेकर के आए और कर्दम मुनि के साथ विवाह करके चले गए। अब देखो स्त्री का समर्पण कितना होता है अपने पति में। कितने भी धनी परिवार की बेटी हो लेकिन किसी गरीब से भी विवाह हो जाता है तो बोलो जीवन को चला लेती है कि नहीं चलाती है? चलाती है ना। सम्राट मनु की बेटी थी और कर्दम मुनि के पास रहने कोई घर तक नहीं था, झोपड़ी में रहते थे। लेकिन जैसे ही कुटिया में आई तो क्या देखा कि शेर गाय हिरन एक साथ पानी पी रहे हैं। बोलो शेर के सामने हिरन कभी पानी पी सकता है क्या? शेर का शिकार है। एक ही बिल में सांप भी रह रहा है, चूहा भी रह रहा है। ये सब कर्दम मुनि की तपस्या का परिणाम था कि वहां के हिंसक जीव भी हिंसा वृत्ति छोड़ के शांत भाव से रहते थे। अब जैसे देवहूति ने देखा अरे इतने तपस्वी मेरे पति है, मनु जी देवहूति जी से कर्दम जी ने कहा महाराज आपको जैसे ठीक लगे कुटिया संभालो, हम चले भजन करने। चल दिए भजन करने। ऐसा भजन किया कि हजारों वर्ष तक समाधि लगी रही। 1000 वर्ष बाद जब आंख खोला तो सामने एक बुढ़िया मैया को देखा। पूछा देवी आप कौन? देवहूति जी सोचने लगे हमारे पतिदेव हमारा परिचय पूछ रहे हैं। कहा महाराज याद करो मैं सम्राट मनु की बेटी हूँ, मेरे पिता आपसे हमारा विवाह करके गए थे। अरे सम्राट मनु की बेटी, देवी इतने वक्त तक तुम अपने घर नहीं गई? कहा महाराज स्त्री के लिए तो पति का घर ही सब कुछ होता है। स्त्री की जब डोली आती है तो वो पैर तभी निकालना चाहती है जब उसकी अर्थी जाए, अन्यथा वो तो नहीं निकालना चाहेगी। कोई भी अगर सनातनी महिला है तो नहीं प्रभु मैं नहीं गई। तो इतने वर्ष तक तुमने खाया क्या? कहा कभी फल खा लेती, फल नहीं मिलते तो पत्ते खा लेती थी, पत्ते भी नहीं मिलते तो जल पी के रह जाती थी। इतना इनका पवित्र जीवन है। वर मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कर्दम जी का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया। तुष्टो अहमद तब मान विमान दाया, श्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सुहृत्स्वदेहो, नावेक्षितः समुक्षितः क्षपितुं मदर्थे। मांगो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा महाराज गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो कम से कम एक संतान हो जाए। गृहस्थ की शोभा ही संतान से है, संतान हो जाए तो जीवन अच्छा हो जाए। याद आया भगवान ने कहा था बेटा बन के आऊंगा। तो लेकर के गए कर्दम मुनि देवहूति जी को, तुरंत बिंदु सरोवर में स्नान किया। जैसी डुबकी लगाई तो कर्दम जी हो गए 20 साल के और देवहूति जी हो गई 16 साल की। ये इनकी तपस्या का परिणाम है। तब से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है।
अष्ट सिद्धियां 9 निधियां उनके अधीन हो जाती हैं तप के प्रभाव से। अब 16 वर्ष की देवहूति जी, 20 वर्ष की करदम जी, मन से एक विमान प्रकट किया, कामक विमान। फायदा इतना कि न डीजल लगता न पेट्रोल, मन जहां कह देता वहीं उड़ के चल देते। 7 बार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी, घूमा, विहार किया और कालांतर में इन्होंने 9 बेटियों को जन्म दिया। पहली बेटी हुई कला, दूसरी बेटी हुई अनुसुईया। अनुसुईया जी का नाम सुना है ना, सती अनुसुईया, ये करदम जी की ही बेटी थी। पहली बेटी हुई कला, दूसरी बेटी हुई अनुसुईया, तीसरी बेटी हुई अरुंधति, चौथी बेटी हुई ख्याति, हविर्भू, क्रिया, शांति, ऐसे 9 बेटियों को जन्म दिया। मनु अब सोचने लगे करदम जी, हमने तो सोचा था एक बेटा होते ही वन चले जाएंगे, भजन करेंगे, लेकिन यहाँ बेटा तो एक भी नहीं हो गया, बेटियां हो गई 9। देवहूति से बोले देवी अब मैं जा रहा हूँ भजन करना, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। कहा महाराज अब 9 बेटियां हो गई है तो कम से कम पिता का कर्तव्य होता है कि अच्छा वर देख के बेटियों का हाथ भी पीला कर दे। फिर मनु देवहूति जी से करदम जी ने कहा ठीक है, त्याग दिया। तो अब की बात 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान ही कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय।